हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके होशियार बेंच में। आज हमारी इस चैप्टर की सेकंड वीडियो होने वाली है। लास्ट क्लास हम देख चुके थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ओके, ये आपका आ चुका था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम पढ़ चुके थे सोल राइडरशिप के फीचर्स, फिर हम पढ़ चुके थे उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स। ओके, मेरिट्स डीमेरिट्स करो, लिमिटेशन करो, बात एक ही है। तो हम ये पढ़ चुके थे। आज हम नेक्स्ट क्लास में आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। आई होप सो कि आपने लास्ट क्लास की वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर देख सकते हैं। आज हमारी जो लास्ट क्लास देखा था उसमें हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें सिंगल मालिक था। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा है पार्टनरशिप। इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा मालिक होंगे। इसमें मालिक क्या होंगे, अब एक से ज़्यादा होंगे। जब भी दो या उससे ज़्यादा पार्टनर जब हाथ मिलाते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, अगर अब हम जो लास्ट केस देखा था उसमें खाली ए को ही लिया था बस, हमने उस समय ए को ही लिया था बस। आज हम ए, बी और सी, तीन जने मिलकर काम कर रहे हैं। बिजनेस खोली उन्होंने, एक कंपनी खोली यहाँ पर। इस कंपनी के तीन मालिक हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों मालिक हैं। इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। जब एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा जाने मिलकर करते हैं पार्टनरशिप, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब क्या होगा, प्रॉफिट जो भी होगा तीनों में बटेगा। एम्प्लॉयज़ की सैलरी जाएगी वो अलग है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल सब जाएगा वो अलग। उसके बाद जो पैसा बचेगा पैसा क्या होगा, तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रेशो को पेपर में गिवन होगी। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल तो क्या हो जाएगा, आपको मतलब गिवन होगी। वैसे तो इसके मतलब ऐसे ही आते, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं रेशियोज वाले, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते इसके अंदर। पार्टनर हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। यहाँ पर कहते हैं आपसे कि पार्टनर हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, जब भी कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप के अंदर आता है किसी दूसरे के साथ, उसको हम बोलते हैं पार्टनर। वो मेरा क्या है, पार्टनर है। जैसे मान लीजिए अगर पहले खाली ए काम कर रहा था, अब उसने अगर कंपनी के अंदर दो मालिक और ऐड कर लिए, बी और सी को भी लिया, उसने कहा तुम मेरी कंपनी में आ जाओ और मेरे पास थोड़े पैसे की कमी है, तुम थोड़ा क्या कर देना, पैसा तुम भी लगा देना, तो मेरी कंपनी के मालिक बन जाओ। हम तीनों मालिक हैं कंपनी के, ए बी और सी। तो ए क्या बोलेगा किसी के आगे, बी और सी मेरे क्या है, ये पार्टनर है। बी क्या बोलेगा, ए और सी मेरे पार्टनर है। सी क्या बोलेगा, ए और बी मेरे पार्टनर है। ठीक है, तो पार्टनर मतलब क्या होता है, जब कंपनी के अंदर क्या होती है, ऑनरशिप तीनों के हाथ में हो जाती है। कंट्रोल किस किसका होगा, तीनों का होगा। जो भी नया काम करना होगा किससे पूछ कर करना पड़ेगा, तीनों से पूछकर करना पड़ेगा। प्रॉफिट जो भी होगा तीनों में बटेगा। अब आपका आता है नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स, इसमें आपको जो पहले आ जाता है स्टैट्यूटरी फीचर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोर देन वन पार्ट, सबसे पहली बात तो उसका जो नॉर्मल जो फीचर है आपका वो आता है, इसमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था उसमें खाली एक ही था, इसलिए हम बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। बट अब इसमें क्या है, एक से ज़्यादा मालिक है, तो आप क्या बोलेंगे उसको, पार्टनरशिप, नॉट सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने पार्टनर होंगे, 50 पार्टनर्स अलाउड हैं। ओके, ये बस आपके जो 100 लिखे हुए हैं ये ऐसा नहीं है 50 पार्टनर्स, ये आपको इसके 50 आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको 50 आएगा। तो इसमें कि आपके 50 पार्टनर्स अलाउड है, इससे ज़्यादा पार्टनर अलाउड कंपनी के अंदर नहीं है अकॉर्डिंग टू 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। इससे ज़्यादा पार्टनर्स अलाउड नहीं है। और मिनिमम कितने चाहिए, 2 और मैक्सिमम 50। कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, the joining of two or more person can be called partnership only when they agree to run some business. It is very essential that the business should be legal. यहाँ पर आपसे कहता है बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी पर्सन आ रहा है, हमने देखा ए बी और सी तीन जने आ रहे थे जो आपके, ये जो तीन जने जो आपके आ रहे थे, ये इन तीनों का एक बात पर हाँ करना बहुत जरूरी है या ना करना बहुत जरूरी है। तीनों की यहाँ पर क्या होती है, सहमति से सारा काम करा जाता है। तो आपसे वही कह रहे हैं, बिजनेस को चलाने के लिए अब तीनों पार्टनर क्या करेंगे, बीच में बोलना उनका जरूरी है। तो वही कहा जाता है ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर पर्सन कैन बी कॉल्ड पार्टनर्स। उनको पार्टनर में तभी बोलूँगा
जब वो क्या करेंगे, बिजनेस में चलाने में हेल्प करेंगे, चाहे पैसों से हेल्प करें, चाहे दिमाग से हेल्प करें, चाहे जो भी जैसे हेल्प करनी है, तो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हम उनको अगर वो पैसे लगा रहे हैं, बहुत अच्छा काफ़ी माइंड लगा रहे हैं, तो हम उनको बोलेंगे हमारी कंपनी के क्या बन जाएंगे, पार्टनर हम बना सकते हैं। क्या मर्जी है तो उसको एम्प्लॉय बना लो, मर्जी है तो उसको पार्टनर बना लो, वो आपकी चॉइस होगी। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, अब इसका मतलब क्या होता है, आपसे कहते हैं इसमें partnership comes into existence only basis of contract between the partner, therefore those people who don't have the capability to enter into contract cannot become the partner। अब मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं, पार्टनर था, ए जो था उसने बी को भी बुला लिया, सी को बुला लिया, वो बुलाना तो डी को भी चाहता था। अब आपको पता ना, हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने खाली ए की पार्टनर रखा था, उसका नाम ए रखा था। बट अब क्या हुआ कि पार्टनरशिप की बात चल रही है, तो ए ने क्या करा, बी को भी बुला लिया, सी को बुला लिया, बुला तो डी को भी रहा था वो, पर बी ने, ए और ए बी सी तीनों ने कहा था भाई हम तेरे को 10% देंगे प्रॉफिट का, जो भी प्रॉफिट होगा तो 10% देंगे। और डी कह रहा था भाई मुझे तो कितना चाहिए, 20% चाहिए। तो बस एग्रीमेंट हमारे बीच में जो हमारी डील थी, वो हम दोनों एक बात पर अग्री नहीं कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप बनी हो नहीं सकती, कहीं उनके वो हमारा पार्टनर बन नहीं सकता, हमारा पार्टनर नहीं बन सकता। तो पार्टनरशिप कम्स इन एग्जिस्टेंस ओनली द बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, देयरफॉर ये हमारा पार्टनर तभी बन सकता है जब हमारे बीच में क्या हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब हम क्या करते हैं, तीन जो चार जने हैं ए बी सी डी एक बात पर क्या कर जाए, अग्री कर जाए, तब क्या बन जाएगा, मेरा पार्टनर वो बन जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। वन ऑफ द मेन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात होती है जब कोई पार्टनरशिप को ऐड करते हैं। अब तो क्या होगा, जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा वो प्रॉफिट क्या होगा, इस बार डिवाइड होगा, प्रॉफिट वो क्या होगा, आपको प्रॉफिट वो डिवाइड होगा आपका। क्यों, क्योंकि अब वो प्रॉफिट क्या है, तीनों ने मिलकर कमाया है, तीनों पार्टनर हैं। इतना तो आपको भी पता है, अगर कोई काम पार्टनरशिप में करा जाता है तो वो प्रॉफिट एक जने का नहीं होता, प्रॉफिट क्या होता है, जितने पार्टनर होते हैं वो जो भी इन्होंने रेशियो डिसाइड, जितनी परसेंटेज डिसाइड कर रखी होती है, उस पार्टनर को इतना परसेंट मिल जाता है। थोड़ा पार्टनरशिप की जो बात है, हमारी पूरी 12th की अगर अकाउंटेंसी पूरी बुक है उसके पार्टनरशिप की, अच्छे से हम तब समझेंगे। बस आपको भी ये समझना है पार्टनरशिप होती क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं। ओके, तो हमने ये समझा कि इसका जो आपका पहला था, हमने इसका जो फीचर्स था आपका, मोर देन 1% इसमें क्या होता है, 1% से ज़्यादा होता है। एडिशनल बिजनेस, कि यहाँ पर बिजनेस को मैं बिजनेस तभी, पार्टनरशिप तभी हो सकती है जब दोनों पार्टनर उस बात पर क्या कर जाए, अग्री कर जाए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो भी बात करी जाएगी वो उस बात पर हर पार्टनर अग्री करना जरूरी है। ए, जैसे बताया था, ए बी सी तीन पार्टनर्स पहले से काम कर रहे थे, हम चाहते थे डी भी एक नया पार्टनर आ जाए, पर हमने डी को कहा कि भाई हम तुझे खाली प्रॉफिट का 10% ही देंगे, जितने प्रॉफिट होगा 10% देंगे, तुम्हारा पार्टनर बन जा। अब डी ने मना कर दिया, डी ने कहा भाई मैं तो नहीं बनूंगा, फिर मुझे कम से कम कितना परसेंट चाहिए, 20% चाहिए, उसमें हम उसको पार्टनरशिप नहीं करेंगे फिर। अब आपका नेक्स्ट जो आ जाता है, प्रॉफिट एजेंट रिलेशनशिप। इसमें कहते हैं द रिलेशनशिप मीन्स दैट just as an owner is responsible for any contract entered into by his agent within the limit of the authority। मान लेते हैं कोई एक, आपने अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर ने किसी एम्प्लॉयज़ को दे रखी है। जैसे आपको तो ना मैम क्या कर देती है कि आपके स्कूल में से होता है, वो होता है ना मॉनिटर, जो मैम क्या कर देती है कि क्लास का मॉनिटर बना देती है, उसके हाथ में कुछ काम दे देती है, बेटा ये काम कर दो, क्लास की लिस्ट बना दो, जो भी करना है। अगर उस, और वैसे प्रिंसिपल ने कहा था टीचर को बनाने के लिए, और टीचर ने वो काम मॉनिटर को कह दिया, और मॉनिटर ने वो काम गलती से गलत कर दिया, उसमें प्रिंसिपल गलती किसकी मानेगा, मॉनिटर की या टीचर की? ऑब्वियस है किसकी गलती होगी, टीचर की, क्योंकि प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी किसको दी थी, टीचर को दी थी। तो वही कहा जाता है कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप मीन्स डैट द, जब ऑनर क्या करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को दे देता है, किसी एजेंट को दे देता है, तो वो एजेंट अपनी लिमिट के अंदर रह के ही उस काम को कर सकता है, अपने लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। वो मालिक ने कहा था कि तुम ऐसे करो, मतलब ये काम कर दो, और ऐसे करना कि मतलब 5 लाख मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ, ये कैश जाके ना वहाँ जाके दिया हो, किसी एक बी पर्सन सी पर्सन जिसको है, उसको जाके दिया हो, और उसने को मेरी बात करवा देना, उससे मेरी जाकर बात करवा देना देने से पहले। अब क्या हुआ, वो गया एम्प्लॉय, जो उसने उसको, मतलब मालिक ने उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उसको 5 लाख देकर, वो गया, उसने वो कहा इसको तो मैं जानता हूँ यार,
इसको मैं कर देता हूँ पेमेंट कर देता हूँ, छोड़ क्या मालिक को फ़ोन करूँगा, छोड़ मैं तो उसको जानता हूँ, ये तो आता रहता है हमारी कंपनी में। वो पेमेंट करके आ गया, बट गलती क्या थी उसकी। अब उसको क्या करना चाहिए था कि जब मालिक ने कहा कि फ़ोन करने के लिए तो उसको फ़ोन करना चाहिए था। अब उसने फ़ोन करा नहीं, उसने फ़ोन करा नहीं। अब तो क्या होगा, तो अब ये कि मालिक गुस्सा किसको करेगा, ऑब्वियसली इसने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, क्योंकि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर दिया उसने, एक्सेस कर लिया, ज़्यादा अपनी पावर दिखा दी उसने कि वो अपनी मर्जी से काम करने लग गया। नहीं कर सकता अपनी मर्जी से काम, क्योंकि जब तक मालिक ने कहा था बात करवानी तो उसको बात करवानी चाहिए थी। तो वही कहा जाता है, तो रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन द ऑनर, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब किसी एजेंट को देता है तो वो एजेंट अपनी लिमिट के अंदर रह के ही काम कर सकता है। अदरवाइज उसको डांटने वाले, अगर पार्टनर ने कहा था ना ये 5 लाख जाके दिया ना, अब तो पार्टनर और भी तो थे, बी और सी। ये बात बी और सी को नहीं पता था कि ए ने 5 लाख रुपए खुद दे के नहीं आ रहा, किसी के हाथ भिजवा रहा है। अब वो मान लेते वो पैसे किसी गलत आदमी के, इंसान के हाथ में चले गए, वो पैसे वापस नहीं आए, तो बी और सी गुस्सा किसको करेंगे, गलती एजेंट की भी है क्योंकि उसको बात करवानी चाहिए थी। और वैसे गलती किसकी होगी, ए की। ए को ये अमाउंट खुद दे के आना चाहिए था। जब तीनों ने डिसाइड करा था, ए बी सी ने, कि बी सी ने कहा था मैं तो फ्री नहीं हूँ, सी ने कहा था मैं भी कंपनी के नाम से जा रहा हूँ, ऐसे करो ए आप करो, आप जाके दो पैसे। अब ए था आलसी इंसान, उसने करा ये पैसे किस दूसरे के हाथ भेज दिए, तो गलती इसकी बन जाएगी बी सी के हिसाब से। एक ही गलती होगी, क्योंकि ए को पैसे जब उसने कहा था कि हाँ मैं दे के आऊँगा, तो वो उसको पैसे उसको खुद दे के आने चाहिए थे। ओके, तो यहाँ पर कहता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो भी रिलेशनशिप होता है, कोई भी एक जो भी कंपनी का एजेंट होता है उसको अपनी लिमिट में रह के काम करना चाहिए, वो उससे एक्सेस अमाउंट काम नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो उसकी गलती उसकी मानी जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फीचर्स। ये तो हमने ये करे थे स्टैट्यूटरी फीचर्स, जो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। अब आते हैं जो नॉर्मल फीचर्स हर कंपनी के अंदर होते हैं, जिसमें आपसे पहला कह देता है कि जनरल फीचर्स हमारे पहले कहता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है कि पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। यहाँ पर क्या होता है कि रजिस्टर ऑफ द पार्टनरशिप कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पार्टनर। इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद द फर्म आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द पार्टनर इंडिविजुअली एज वेल एज अ कलेक्टिवली। यहाँ पर कह सकते हैं कोई भी रूल्स अगर बनाया जा रहा है और वो रूल्स बन गया, उस रूल्स को फॉलो अप भी करा जा रहा है, तो कोई बाद में पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मैंने तो कहा ही नहीं था करने के लिए, तुमने अपनी मर्जी से करा है। कोई पार्टनर ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी कंपनी में काम करा जाता है सबकी सहमति के साथ ही करा जाता है, अपनी मर्जी से कोई भी काम करा नहीं जाता है। फिर आता है अटमोस्ट गुड फेथ। कहता है एब्सोल्यूट faith among the partner is the foundation of any partnership. In the absence of this characteristics, there is no justification left for partnership. यहाँ पर आपसे कहता है अगर कोई पार्टनरशिप करी जा रही है तो उसके अंदर आपको एक दूसरे विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो काम फिर आपके आगे पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं हो सकती, वो पार्टनरशिप अभी क्या हो जाएगी, आपकी एंड हो जाएगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हर पार्टनर को एक दूसरे पे क्या करना चाहिए, ट्रस्ट करना जरूरी है। यहाँ पर हर पार्टनर को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना जरूरी है, तभी क्या हो सकता है, काम हो सकता है, अदरवाइज वो काम नहीं हो सकता प्रॉपर तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट आपसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कहता है इट इज क्लियर एट द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एज अ म्यूचुअल फेथ, हैंस नो पार्टनर कैन ट्रांसफर इंटरेस्ट इन द फॉर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। यहाँ पर क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर एक पार्टनर अपनी मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकता जब तक सारे पार्टनर एक बात पर अग्री ना कर जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं तो एक पार्टनर साइन कर देगा तो चल जाएगा, नहीं। कंपनी के अंदर जितने पार्टनर हैं हर पार्टनर का साइन करना जरूरी है। बट कोई पार्टनर ऐसा भी कर सकता है कि अपना कह सकते हैं अथॉरिटी दूसरे पार्टनर को भी दे सकता है, कहेगा कि भाई तेरे को जो सही लगेगा मेरी तरफ से वो भी कर दियो, जो तू कह रहे तो वो तू भी कर दियो। बट वो बात जो कह रहा है ना, जब देखो ए और बी थे, ए बी सी थे, 3 पार्टनर थे ना अपने, तो सी बी को क्या गया था, भाई तुझे मैं आज थोड़ा कहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, तुझे जो सही लगे ना तू वो कर दियो, तुझे जो भी सही लगे तू मेरी तरफ से तू मेरे वो भी कर दियो। तू कहेगा हाँ तो मैं भी हाँ के लिए तैयार हूँ, तो अगर तू कहेगा ना तो मैं ना के लिए तैयार हूँ। तो जो सही लगे तू खुद अपनी मर्जी से कर दियो।
बट ये बात सी को लिखित में बी को देनी पड़ेगी, बी को भी नहीं, कंपनी को देनी पड़ेगी। ये बात सी को बी को कंपनी को लिखित में ये बात देनी पड़ेगी। ओके, इतना समझ आया। तो आपके फीचर्स क्या है? पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पर हर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। सेकंड, कोई भी यहाँ पर सेपरेट इंडिविजुअलिटी नहीं होती है, सब मिलके काम करते हैं। यहाँ पर हर पार्टनर को एक दूसरे पे क्या होता है? विश्वास करना जरूरी है। अगर विश्वास नहीं कर सकते तो काम भी नहीं हो सकता। रेस्ट्रिक्शंस, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर क्या है? रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। अगर आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो सबको एक साथ काम करना जरूरी है, क्योंकि उस बात पर अगर कोई भी एग्रीमेंट पे साइन हो रही है तो हर पार्टनर को उस पर साइन करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के टाइप्स क्या क्या हैं? जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार आपसे पूछ लेता है ये सेम टू सेम क्वेश्चन। चांसेस 80% इसके, 80 to 90% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। देखते हैं आपसे क्या कहता है इसमें। पर्टिकुलर एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है? हम पहले सेकंड वाला कर रहे हैं। मीनिंग, पार्टनरशिप फॉर्म्ड एट विल ऑफ द पार्टनर स्कॉट। पार्टनर स्कॉट एक होता है पार्टनरशिप एट विल, एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है? आपका जो पार्टनरशिप करी जाती है एक मन के बेसिस पे करी जाती है, ठीक है। और बट इसमें क्या होता है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक होती है कि एक पार्टनरशिप ऐसी है जो कुछ टाइम के लिए करी गई है, वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एक सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप का। देखिए, एक इतना बड़ा घर है, ठीक है, इतना बड़ा क्या आपका है? एक घर है। इस पूरे घर में पेंट करना है। इसका मालिक आया इधर और यहाँ पर ना दो पेंटर बैठे थे। उन्होंने कहा भाई मुझे ना दिवाली आ रही है, मुझे घर पेंट करवाना है। कह रहे ठीक है सर हम कर देंगे। उन्होंने कहा भाई तुम दो जनों से काम नहीं चलेगा, ये मेरा घर बहुत बड़ा है। कह रहे एक बार सर आप घर दिखा तो दो। तो फिर दोनों गए उनके घर पे, एक घर देखा तो काफ़ी बहुत बहुत बड़ा था, 1000 गज मान लेते हैं, ये बहुत बड़ा घर था मतलब, ठीक है। कम से कम 20-25 रूम थे, ठीक है। और दिवाली में आने में 5 दिन रह गए थे, दिवाली आने में 5 दिन रह गए थे। तो उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं ऐसे करते हैं। उन्होंने फिर जब मालिक था ना, इस मालिक ने इन दोनों से कहा कि भाई देखो मेरे को तो ज़्यादा पहचान है नहीं, कौन अच्छा करता है कौन बेकार करता है। तुम तो जानते ही होंगे अपने जो और जो पेंट करते हैं, तुम तो उसको जानते ही होंगे। ऐसे करो उनको ही बुला लो अपने साथ, वो भी इस घर में पेंट कर लेंगे, जो होगी मैं सबको दे दूंगा, जो भी तुम सबके वो जो बनते होंगे चार्जेस मैं पे कर दूंगा सबको। तो इन्होंने क्या करा, ये था और ये था, इन्होंने क्या करा कि अपने और जो थे इस लाइन में जो पेंट करते थे उन्होंने उसको भी बुला लिया। वो यहाँ बैठे थे, उन्होंने इसको भी यहाँ से बुला लिया, भाई आ जाओ कि क्या बोलते हैं थोड़ा काफ़ी बड़ा एक ऑर्डर मिला है, हमारे को पेंट करना है, हम दो भी चल रहे हैं। उन्होंने मालिक ने कहा था और जन और भी इकट्ठे कर लो, मैं सबको दे दूंगा। तो उन्होंने करा कि सबको बुला लिया। अब मान लेते हैं इन्होंने करा 4 जन और बुला लिए अपने साथ में। टोटल कितने जन हो गए? 4 जने, ये 2 जने खुद थे, ये खुद थे 2 जने और 4 जने और आगे, टोटल कितने? 6 जने हो गए। टोटल हो गए आपके 6 जने। अब ये 6 जने जाएंगे यहाँ पर क्या करेंगे? पेंट करेंगे। और यहाँ पर पेंट पूरा फाइनली हो गया। इसको बोलते हैं, इन्होंने क्या करी, इसने और इसने मिलकर क्या करी, 2 ने और 4 ने मिलकर क्या करी, सबने 6 ने मिलकर क्या करी? पार्टनरशिप करी। अब पैसा जो भी मिलेगा इस मालिक से, वो पैसा क्या होगा? 6 के अंदर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इनकी जो पार्टनरशिप थी वो सब क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। क्योंकि अब पता नहीं, अगर उसके बाद में कोई बड़ा घर का ऑर्डर मिल गया वो बात अलग है, अदरवाइज अगर नहीं मिला कोई बड़े घर का ऑर्डर तो कह सकते हैं कि वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। थोड़े टाइम के लिए होती है बस ये, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीने 2 महीने के लिए पार्टनरशिप। जब वो काम हो जाता है तो पार्टनरशिप तभी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। बट एक होता है एक जो आपका पर्टिकुलर एट विल, इसमें क्या है आपका, यहाँ पर जो पार्टनरशिप करी जाती है वो क्या होती है? बहुत लंबे समय तक चलती है। जैसा आपने करा एक बिजनेस ओपन करो, उसमें करा पार्टनरशिप करी, अभी जो पार्टनरशिप चलेगी बहुत लंबे समय तक चलेगी। ये पार्टनरशिप छोटे टाइम के लिए नहीं होती है। बट ये कहता है आपसे इसमें
पार्टनरशिप फाउंड फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये खाली पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है। घर बनवाना है, घर बनवाने के लिए आपको तो कम से कम 7-8 महीने लग जाते हैं, बड़ा सा घर बनवाना है, तो इसके लिए ज़्यादा लोग चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपने थोड़े जो और किसी को जानते होंगे जो जो इसमें काम करते हैं आपकी लाइन में, उनके साथ क्या करेंगे, सब इधर घर बनाने के लिए आ जाएंगे, इधर वो घर बनाने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। इधर वो क्या करेंगे, घर बनाने के लिए इधर आ जाएंगे। और मान लेते हैं अब इस बार 20 जन आया घर बनाने के लिए, अब जो भी इस घर का मालिक वाला जो था उसको पैसे देगा, वो पैसे क्या होगा 20 जनों के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब फिर क्या होगी, इनकी पार्टनरशिप टूट जाएगी। अब इनकी पार्टनरशिप दोबारा कब होगी, जब दोबारा इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा, दोबारा से इनको साथ बुला लेगा। तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप करी जाती है एक छोटे समय के लिए करी जा रही है इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर, बट जो पार्टनरशिप एट विल है वो क्या होती है आपकी, कुछ समय के लिए करी जाती है। अब आपसे वही पे कहता है ड्यूरेशन, ये लंबी भी चल सकती है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये काफ़ी लंबी भी चल जाती है, तो 10 साल 20 साल भी चल जाती है, बट ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली जैसे वो काम पूरा हुआ, जैसे आपका वो जो वर्क था कंप्लीटेड हुआ, तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, एंड हो जाती है इसके अंदर। बट इसके अंदर पार्टनरशिप इतनी जल्दी एंड नहीं होती है, इसको पार्टनरशिप को एंड होने में कभी कभार 1 साल, कभी कभार 50 साल भी लग जाते हैं, बट आपकी ये जो पार्टनरशिप हो क्या होती है, जल्दी से एंड हो जाती है। अब आपका आता है नेक्स्ट, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। समझते जनरल और लिमिटेड में फ़र्क क्या है। मीनिंग द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, इसमें लायबिलिटी क्या होती है पार्टनर की, अनलिमिटेड होती है। इसमें पार्टनर की एक पार्टनर की कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और सबको क्या होती है, लिमिटेड। ये ध्यान से समझना, लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, एक पार्टनर की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड और बाकी सबकी क्या होती है, लिमिटेड, ठीक है। इसमें बस खाली कम से कम एक की तो होगी अनलिमिटेड, और सब चाहे क्या कर सकते हैं, अपनी लिमिटेड भी कर सकते हैं, बट एक को तो अनलिमिटेड करनी ही पड़ेगी अपनी लायबिलिटी। तो वो कह सकते हैं प्रॉफिट भी ज़्यादा लेगा, फिर तो वो बात है अलग। बट इसमें क्या है कि लिमिटेड पार्टनरशिप में कम से कम एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड होगी और बच्चे सबकी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड पार्टनरशिप हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। द पार्टनर एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। यहाँ पर क्या होता है, पार्टनर के पास पूरा राइट होता है, यहाँ पर आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट लिमिटेड के अंदर डो नॉट एंजॉय द राइट ऑफ द मैनेजमेंट। बट अब इसमें यह है कि अगर लिमिटेड पार्टनरशिप हो रही है तो लिमिटेड का मतलब क्या है, जैसे अगर आपके 3 पार्टनर से और सी ने कहा है मैं तो अपनी लिमिटेड पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होगा, सी की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड, और ए और बी की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। तो इनको थोड़ा रिस्क क्या है, कम है, इसका रिस्क जाता है क्योंकि इसमें इसका घर भी जा सकता है, सी का तो तेरा तो घर भी जाएगा बोलते हैं ना। तो इसमें क्या है आपका कि इसमें सी को रिस्क ज़्यादा है थोड़ा सा, तो अगर सी को रिस्क थोड़ा ज़्यादा है तो क्या होगा, अब यहाँ पर ज़्यादातर किसकी चलेगी, कंपनी के अंदर सी की चलेगी। तो कह सकते हैं लिमिटेड पार्टनर डू नॉट एंजॉय द पार्टिसिपेशन। जो पार्टनर लिमिटेड वाले पार्टनर हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, ए और बी, उनको पार्टिसिपेशन में ज़्यादा एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन कौन कर सकता है, सी कर सकते हैं, क्योंकि सी की लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी, सी की लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड, तो वो बड़े ध्यान से काम करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आप। रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना आपका ऑप्शनल है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराओगे तो भी चलेगा, बट लिमिटेड पार्टनरशिप वाला जो अगर है तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें आपने चूज़ कर रखा है कि कौन लिमिटेड है कौन अनलिमिटेड पार्टनर बनेगा, तो यहाँ पर चूज़ कर रखा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इतना जब आप चूज़ कर लेते हो तो होता क्या है कि जब आप किसी पार्टनर को चूज़ कर लेते हो, भाई ये क्या करेगा, अनलिमिटेड करेगा, तो वो सब चीज़ें लिखित में होनी जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पेपर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना इतना कंपलसरी नहीं है, कराओगे तो भी अच्छी बात है, नहीं कराओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ या ल्यूनेसी। ल्यूनेसी मतलब होता है पागल।
यहाँ पर कहते हैं जो कंपनी जो ना अफेक्ट हो जाएगी, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कंपनी क्या हो जाएगी, अफेक्ट कर जाएगी। क्योंकि अब देखो ना, आप ए बी सी 3 पार्टनर थे, मतलब कि तीनों ने पैसा लगा रखा था। मान लेते सी की डेथ हो गई, सी चला गया, तो उसकी फैमिली ले करेंगे उस कंपनी में से जो सी ने पैसा लगाया था क्या कर लेंगे, उससे वापस ले लेंगे, प्रॉफिट वापस ले लेंगे। तो कह सकते हैं कि एक जना क्या हो जाएगा, फिर कंपनी से कम हो गया काम, थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, डिले, या सही से काम नहीं हो पाएगा। और इसमें कहते हैं सच अ पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ ऑफ यूनिसी। आपसे कहते हैं इसमें पार्टनरशिप खत्म नहीं होती, इसमें पार्टनरशिप कंटिन्यू चलती रहती है। अगर किसी की डेथ है, किसी से कोई पागल हो जाता है कि मतलब कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप कंटिन्यू चलती रहेगी। बट यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप क्या होती है, अफेक्ट करती है। यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप अफेक्ट कुछ नहीं करती। यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू आप कर सकते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर, बट आप इसमें बट आप जनरल पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते पर्टिकुलर एट विल पे। ठीक है, तो आपको एक सबसे डिफरेंस यही है बस। पार्टनरशिप एट विल, इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप लंबे समय तक चलती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, जो पार्टनरशिप करी जाती है वो कुछ टाइम तक होती है, उसके बाद क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। जैसे वो आपका वर्क फिनिश हो जाता है तो पार्टनरशिप तभी क्या होती है, आपकी खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट आपका डिफरेंस आ जाता है लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप। तो सारे समझते हैं लीगल पार्टनरशिप क्या होती है। इट इज़ वर्क अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ये क्या होता है, प्रोविजन ऑफ एक्ट के अंडर काम करता है। और ये कहता है इट इज़ नॉट एसेंशियल, ये जरूरी नहीं है कि इसको करना पड़े। बस यही डिफरेंस है कि इलीगल और लीगल में। लीगल में क्या है कि यहाँ पर आपका क्या होता है, पर्टिकुलर स्टेप्स लिए जाते हैं, प्राइवेट में कोई पर्टिकुलर स्टेप्स लिए नहीं जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपको जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर के प्रोविजंस अप्लाइड नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाए लेते हैं हमने। मेरिट्स आगे, एडवांटेजेस कह सकते हो ना आप। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, इसको क्रिएट करना, इसको क्लोज करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, आसान होता है। किसको, आपका पार्टनरशिप को। कहता है ईज ऑफ बिजनेस फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसको बनाना, अ फर्म कैन फॉर्म्ड ईजली विद एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कैरी द सेम लॉफुल बिजनेस। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आपका नहीं है। एंड क्लोजर ऑफ द फर्म इज टू एन ईजी टास्क। बिजनेस को बंद करना बड़ा आसान है, बिजनेस को फॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि जब बिजनेस आप ओपन कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारे काम, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, उस समय इसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसको बंद करना काफ़ी ज़्यादा क्या है, आसान होता है। दूसरा प्रॉफिट क्या आपको इसमें, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर जो भी डिसीजन कर जाएगा बैलेंस्ड होगा। क्यों, अब ये जो डिसीजन है एक जने ने नहीं लिया है, जो डिसीजन है किसने लिया है, 3 जनों ने मिलकर लिया है, ए बी और सी ने, और तीनों को डिसीजन क्या होता है, इक्वली माना जाता है। कि हम कह सकते हैं कि भाई बी ने थोड़े पैसे कम इन्वेस्ट करे तो हम इसका डिसीजन नहीं मानेंगे, ऐसा कोई पार्टनर नहीं कह सकता। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जो डिसीजन लेने वाले कितने जने हैं, 3 जने हैं, तो यहाँ पर एक्यूरेसी लेवल थोड़ी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मोर फंड, कह सकते हैं कि जब बहुत सारे पार्टनर आ चुके हैं, अब पहले खाली ए था, उसका पैसा लिमिटेड था, अब तो 3 पार्टनर है ए बी सी, अब पैसा भी क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फंड भी हमारे पास बढ़ जाएगा, क्योंकि ए भी कुछ पैसा लेके आएगा, बी भी लाएगा और सी भी लाएगा। पहले खाली ए पैसा लेके आ रहा था, अब ए बी सी तीनों लेके आएंगे। नेक्स्ट आपसे कहता है शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले रिस्क खाली आप बियर कर रहे थे, अब रिस्क कौन बियर करेगा, तीनों पार्टनर मिलकर करेंगे, ए बी एंड सी। तो यहाँ पर क्या होता है, रिस्क आपको क्या होता है, शेयर हो जाता है। तो आपसे कहते हैं द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। दिस रिड्यूसेस द एंजाइटी बर्डन एंड स्टोर्स स्ट्रेस ऑन द इंडिविजुअल पार्टनर। अब क्या होता है कि इंडिविजुअल पार्टनर के ऊपर सारा बर्डन नहीं होता है, कुछ बर्डन किसके ऊपर भी होता है, जो दूसरा पार्टनर है उसके ऊपर बर्डन होता है। क्योंकि आप क्या करते हो, तो अपने पार्टनरशिप के अंदर मतलब क्या करते हो, आप लोगों को अपनी अथॉरिटी थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो उसमें रिस्क थोड़ा सा क्या हो रहा था, आपका कम हो जाता है। क्योंकि अब पहले अगर 9,000 का रिस्क हुआ था तो 9,000 आपको ही बियर करना था, क्योंकि आप सोल पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। बट अब आप 3 जने को मिलकर काम कर रहे हो, 1:1:1 अगर रेशो गिवन है मान लेते हैं, ठीक है, और अगर नहीं भी है तो भी आपको 1:1 तो माननी ही पड़ती है। तो आपका क्या होगा फिर, अब जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, लॉस, सॉरी,
9,000 टोटल लॉस होता है तो 3,000 3,000 3,000, इससे क्या होता है लॉस थोड़ा सा कम हो जाता है। सिक्रेसी कहता है पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिटेड रिपोर्ट्स हैज इट इज एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशन। यहाँ पर जो सेबी है, SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है कि क्या करता है जो पेट्रोल पंप्स हैं, मतलब कि जो भी इसके अंडर पेट्रोल पंप्स आते हैं, क्या करता है इसको मैनेज करता है। तो वही आपसे कहता है कि सिक्रेसी वहाँ पर भी होती है और सिक्रेसी यहाँ पर भी है, कंपनी के अंदर भी सिक्रेसी होती है। एक पार्टनरशिप फर्म है नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश अकाउंट्स, वो नहीं चाहती कि अपने अकाउंट को पब्लिश करे, वो नहीं चाहती वो अपने अकाउंट को पब्लिश करे, तो उसकी मर्जी है, नहीं करेगी, क्योंकि कोई इसके ऊपर रेगुलर एक्ट नहीं है कि शो करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं अपनी शो करना चाहती तो ना करे तो भी चल जाएगा। ओके, तो आपके ये तो आगे मेरिट्स कह सकते हो, एडवांटेजेस कह सकते हो। मेरिट्स कौन से हैं, पहले आपको उसको बनाना बहुत ईजी है। दूसरा कौन सा आपका, यहाँ पर जो भी डिसीजन होते हैं सारे बैलेंस होते हैं। तीसरा कौन सा, यहाँ पर फंड थोड़ा ज़्यादा होता है। चौथा क्या आपका, यहाँ पर आपका जो रिस्क है थोड़ा सा क्या होता है, शेयर्ड हो जाता है। एंड फिर आपसे कहता है कि सिक्रेसी, यहाँ पर सिक्रेसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि आपको यहाँ पर अपने अकाउंट्स को पब्लिश मतलब कि नेट पर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आज हम खाली यहाँ तक समझते हैं, फिर आपका रह चुका है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फिर आपका भी इसमें पार्टनरशिप उसमें डिफरेंस आएगा और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा है आपका ये है मेरिट्स, डिफरेंसेस, इसको आप अच्छे से कर लेना। एंड हमने पार्टनरशिप के जनरल फीचर्स एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स सारे कर चुके हैं हम ये, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड हैंड टू इसको लर्न भी कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको अपना होमवर्क चेक कराना तो आप मुझे अपना होमवर्क भी सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ पर आपका होमवर्क भी चेक हो जाएगा। ओके, फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके।